आप इस वीडियो तक पहुंचे, इसका मतलब आपका सामना कभी न कभी मैट्रिसेस से जरूर हुआ है। मैट्रिसेस ये मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसे स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं, लेकिन उनमें से मोस्टली स्टूडेंट को ये पता तक नहीं होता कि ये असल में है क्या, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है। वे स्टूडेंट इसे एग्जाम में नंबर लाने के मकसद से ही पढ़ते हैं, इसीलिए उन्हें ये टॉपिक अपने ऊपर बोझ लगता है। अगर आप भी इन स्टूडेंट्स में से ही एक हो तो इस वीडियो में आप मैट्रिसेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो, जैसे मैट्रिसेस का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ सकोगे। आप अपनी डेली लाइफ में कई कार्य मैट्रिसेस के कारण ही कर पाते हो, यहाँ तक कि आप ये वीडियो भी मैट्रिसेस के कारण ही देख पा रहे हो। चलिए आसान भाषा में जानते हैं मैट्रिसेस आखिर होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करने का एक जरिया होता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आपको एक चेस बोर्ड ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार का, अब आप मेरी बात सुनकर चेस बोर्ड आसानी से ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको जो जानकारी बताई उसे आप समझ चुके हो। लेकिन मुझे यही काम किसी कंप्यूटर से करवाना हो तो क्या तब भी मैं उसे यही कहूँगा? नहीं, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। कंप्यूटर की खुद की अलग अपनी लैंग्वेज होती है, बाइनरी नंबर्स 0-1। जी हाँ, कंप्यूटर में सभी काम, सभी ऑपरेशंस इसी लैंग्वेज में होते हैं। वो तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इनपुट डिवाइस के जरिए हमारे संकेतों को समझकर उन्हें डिजिटल लैंग्वेज में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। अब अगर हम कंप्यूटर में चेस बोर्ड बनाते तो उस चेस बोर्ड को कंप्यूटर कुछ इस तरह समझेगा। यहाँ पर 0 एक ब्लैक बॉक्स को डिनोट करता है, वही 1 व्हाइट बॉक्स को डिनोट करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और मॉनिटर के जरिए, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, हमें स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई जाता है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब ये स्क्रीन पर चेस बोर्ड जो कि कंप्यूटर को कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। चेस बोर्ड की ये डिजिटल फॉर्म एक मैट्रिक्स ही तो है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे चेस बोर्ड के साथ हम जो भी बदलाव करेंगे वह इस मैट्रिक्स के साथ भी होंगे, क्योंकि वह चेस बोर्ड इस मैट्रिक्स से मिलकर बना है। जैसे अगर हम चेस बोर्ड की साइज को बड़ा करें, उसे स्केल करें, तो चेस बोर्ड की साइज को डबल करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे ही हम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे चेस बोर्ड को कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे तो कंप्यूटर लैंग्वेज में इस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस तरह जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर चलाते तो उसके चलने के लिए उसके प्रोसेसर में इस तरह के मैट्रिक्स के साथ कई ऑपरेशंस होते रहते हैं, तब जाकर हमें स्क्रीन पर इमेजेस शो होती है। आप अभी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हो, ये आप मैट्रिसेस की बदौलत ही देख पा रहे हो। आपको समझ आया होगा मैट्रिक्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यही नहीं, बहुत से फील्ड में इसका यूज किया जाता है, जैसे बिजनेस, इकोनॉमिक्स, क्रिप्टोग्राफी, मैथ रूल्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स। आई होप आपको मैट्रिसेस के बारे में काफ़ी कुछ नया जानने मिला होगा। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है और आप जानना चाहते हो कि ये जो मैंने फील्ड बताए उनमें किस तरह से मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इस टॉपिक पर और भी वीडियो बना दूंगा। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।